ये शरीर तो मोह माया है, हमें तो आत्मा से जुड़ना है। मेरी आत्मा तुम्हारी, तुम्हारी आत्मा मेरी, सबसे प्रेम करो, जपनाम जपनाम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आश्रम 2 के बारे में। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और यह है फिल्मी पंचायत। दोस्तों, बहुत समय से हम लोग इंतजार में थे कि आश्रम 2 कब आएगी। एक तो आश्रम 1 जो हिट हुई, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि MX प्लेयर फ्री है और बहुत सारे लोग उसे देख सकते हैं। MX प्लेयर की सफलता के पीछे आश्रम 1 है और आश्रम की सफलता के पीछे MX प्लेयर है। और काशीपुर वाले बाबा और उनकी कहानी एक नई कहानी थी जो आज ट्रेंड चल रहा है, उसमें कुछ हटके, कुछ नई चीज प्रेक्षकों को देखने को मिली। इसलिए आश्रम 1 तो बहुत हिट हुई और लोग इंतजार में भी थे कि आश्रम 2 कब आएगी। तो आश्रम 2 आ चुकी है। 9 एपिसोड, करीबन 50 मिनट लंबे एपिसोड, और जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी उसमें कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। उसके पीछे शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि आश्रम 1 जो थी उसमें हमें प्लॉट के बारे में पता चल चुका है। एक बाबा जी है जो लोगों का उद्धार करते हैं, उनका पर्दे के पीछे का चेहरा कुछ अलग है। उसके साथ भोपा स्वामी, चंदन रॉय सान्याल, जिसने इस सीरीज में भी बहुत सटल एक्टिंग करते हुए अपनी क्रूएल्टी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, और बॉबी देओल तो लाजवाब है ही। इसके अलावा बहुत सारे किरदार भी है। बात करेंगे हम प्लॉट की, तो प्लॉट और कहानी वही की वही है। आश्रम है, आश्रम की घटनाएं हैं और आश्रम के अंदर जो कुछ पीछे चल रहा है और आगे चल रहा है उसी की बात है। इसी वजह से होता यूं है कि हमें पता ही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आश्रम में ऐसा कुछ होता है, जो पहली सीजन में हम लोग देख चुके हैं, तो थोड़ा सा मोहभंग होता है। पर प्रकाश झा, सैल्यूट। उन्होंने जिस तरीके से सीन्स को क्रिएट किया है, जिस तरीके से सेक्सुअल कंटेंट को भी एक कलात्मक नजरिया दिया है, उसके लिए उनको सैल्यूट तो बनता ही है। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। पिछले सीजन में हमने देखा था मोहिनी और सोहिनी का राज। लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि उसके ऊपर कुछ प्रकाश इस सीजन में आएगा, उनकी कहानी को कुछ मोड़ मिलेगा, कुछ घुमाव मिलेगा, उस कहानी के डीप में हम जाएंगे। और बॉबी देओल डायन की बात करते हुए मोहिनी के रेफरेंस में कुछ डायलॉग्स बोलते भी हैं, पर उस कहानी को इस सीजन में लिया नहीं गया है, तो वो एक्सपेक्टेशन तो हमारी टूट चुकी है। दूसरी चीज, इंस्पेक्टर उजागर सिंह और साधु शर्मा, इंस्पेक्टर और उसका चेला, दोनों ड्रग एडिक्ट बन के आश्रम में जाने वाले हैं और उसकी छानबीन करने वाले हैं, तो वो इस सीजन में वहां पहुंच भी जाते हैं। पर जिस प्रकार से उन घटनाओं को थ्रिलिंग बनाना चाहिए, ऐसी कुछ बनती नहीं है। कहानी धीरे धीरे चलती रहती है। जो इम्पैक्ट, जो उत्तेजना हमें फर्स्ट सीजन में मिल रही थी, वैसी उत्तेजना का इस सीजन में बिल्कुल ही अभाव है। बाबा के सारे आश्रमों में ड्रग्स की खपत बहुत बढ़ गई है। ये गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? लोगों को इंटरेस्ट होगा कि बबीता का क्या होता है, उसका रंग चेंज होता है, वो बाबा के करीब जाती है और फिर क्या होता है, वो किस पोजीशन पे जाती है, वो देखने में आपको जरूर इंटरेस्ट रहेगा। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। त्रिधा चौधरी ने अपने अभिनय से इस सीरीज में बहुत लोगों को इंप्रेस किया है और ये कह सकते हैं कि एज एन एक्ट्रेस उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। पम्मी यानी पहलवान, उसके पीछे भी बाबा की नजर गड़ी हुई है। अब बाबा उसको अपने जाल में कैसे फांसता है, क्या होता है, वो देखने के लिए आप सीरीज जरूर देखिएगा। पम्मी के अंदर का पहलवान रिबेलियस है या नहीं है, वो अगर लड़ती है तो वो कैसे लड़ती है, इसका फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड में हमको एक
अनुभव प्रकाश झा जी ने दे दिया है। जब वार्डन को वो बैट मारती है और उसके पीछे 2 लोग आए हैं, उनको भी वो मार के भागती है, तो ये कहां पर होता है, कैसे होता है, ये देखने के लिए आपको सीजन देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तो है ही है, पर उसमें बाबा जी का एक इमोशनल पहलू भी हमें इस सीरीज में दिखता है। उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, वो हमें इस सीजन में बहुत अच्छे से दिखाई दी गई। 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना। बात करते हैं आर्ट डायरेक्शन की, बैकग्राउंड। तो जो कलर्स और जो चीज़ें फर्स्ट सीजन में हमें देखने को मिली, वही की वही सीजन 2 में है। हालांकि कुछ आउटडोर सीन्स भी अच्छी तरीके से क्रिएट किए गए हैं, तो उसमें हमें मज़ा आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। कैरेक्टर्स की बात करें तो पम्मी, बबीता, बाबाजी और भोपा स्वामी, इनके अलावा की जो कैरेक्टर है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, पम्मी और बबीता की जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से निखर कर आई है, और खास करके चंदन रॉय सान्याल इस अभिनेता ने बहुत प्रभावित किया है, यानी कि भोपा जी। भोपा स्वामी जो पहली सीजन में ज़्यादा लाउड थे, इस सीजन में उन्होंने इंटरप्ले बहुत अच्छे से किया है। उनके अंदर की क्रूरता बहुत सटल तरीके से चंदन रॉय सान्याल ने बहुत अच्छे से निभाई है। दूसरे कैरेक्टर यानी कि सनोबर, कविता, इनको भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, लेकिन कविता के बारे में हम ये ज़रूर कहेंगे कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ साफ सफाई करते ही दिखाई देती है। अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन उसको वेस्ट किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। सीजन 1 में इंस्पेक्टर उजागर सिंह और डॉक्टर नताशा, इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। लोगों को अपेक्षा थी कि यहाँ पर इस सीजन में उनके हिस्से अच्छा काम आएगा, लेकिन इस सीजन में भी अपेक्षा भंग होते हुए दोनों को अपनी प्रतिभा का परिचय देने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है। और अनुप्रिया गोयंका यानी डॉक्टर नताशा, उनको तो जैसे सिर्फ सुंदर चेहरा और अच्छा फिगर होने की वजह से इस सीरीज में शामिल किया गया हो, ऐसा लगता है। इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन सिंह, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, पर इस सीजन में उनके हिस्से में इतना काम ही नहीं है कि जो अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दे सके। हाँ, हम ये आशा ज़रूर कर सकते हैं कि तीसरा सीजन ज़रूर आएगा और उसमें इनको अच्छा काम मिलेगा अपनी अभिनय प्रतिभा को दिखाने का। बाबा निराला आश्रम की जब कमान संभाल लेते हैं, उसके पहले भी कुछ हुआ है, इस बात का इंटीमेशन इस सीरीज में है। हो सकता है कि सीजन 3 में उसके बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए या उस ट्रैक पर कहानी आगे बढ़े, लेकिन इस सीजन में लोगों को बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, जैसा कि अगर जमीन ईश्वरलाल के नाम पे थी तो वो भाग क्यों गए? क्या बाबा निराला और भोपा भाई इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सबको हटाकर अपना कब्जा जमा लिया? वो इतने पावरफुल बने कैसे? ये सारी चीज़ें हवा में ही रह जाती हैं। हालांकि प्रकाश झा ने इस सीजन में पॉलिटिक्स और धर्म, इनको जोड़ते हुए जो सब्जेक्ट निकाला है वो बहुत कॉन्टेम्पररी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। दलितों के मसीहा काशीपुर वाले बाबा अब सिर्फ दलितों का साथ नहीं चाहते, उनको सबका साथ चाहिए। इसलिए वो टिंका सिंह के साथ मिलकर यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए रॉकस्टार के रूप में इस सीजन में दिखाई देते हैं। मंच पर बाबा जी को नाचना नहीं आता, इस चीज को बॉबी देओल ने बहुत बारीकाई से दिखाया है, जिसके लिए बॉबी देओल को 10 सलाम। कहानी में सिर्फ 3-4-5 कैरेक्टर के आसपास ही कहानी घूमती रहती है, जो मुझे इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा। पहले सीजन का जो म्यूजिक था, उस म्यूजिक में स्पिरिचुअलिटी थी, उस म्यूजिक में लोगों के हृदय को स्पर्श करने की एक ताकत थी। उस म्यूजिक को इस सीजन में थोड़ा बहुत कम इम्पैक्ट वाला मुझे लगता है। रॉकस्टार का गाना, एक ही गाना बार बार बजता रहता है, उसके अलावा अलग अलग धुन पे अलग अलग गाने भी कंपोज किए जा सकते थे।
हो सकता है कि 2 या 3 महीने में बहुत स्पीड से ये एपिसोड बनाकर रिलीज किया गया सीजन होने की वजह से आश्रम में कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। टिंका सिंह यानी अध्ययन सुमन, पिछले सीजन में उन्होंने एकदम रॉक एंड पॉप जो कैरेक्टर दिखाया था उसका एक्सटेंशन इस सीजन में उनको बिल्कुल भी नहीं मिला है। सिर्फ स्टेज पर यहाँ वहाँ कूदना और माइक लेके इधर उधर घूमना, इतना ही उनके हिस्से में आया है। तो अध्ययन सुमन को भी थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि मेरा रोल और थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता। वेब सीरीज ज़्यादातर अपने सेक्सुअल कंटेंट के लिए बहुत मशहूर होती है। इस सीज़न में भी बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट है और काफ़ी सारे सीन ऐसे भी है जो रिपीटेड है और हमें लगता है कि अच्छा अब ऐसा होगा, अच्छा अब ऐसा होगा। हालांकि प्रकाश झा ने अपने दिग्दर्शन के कसब से उस सीन्स को बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा है। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। धर्म सत्ता और राजसत्ता, धर्म का पॉलिटिक्स के साथ जो संबंध है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। शायद ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये सीजन पॉलिटिक्स और धर्म इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आश्रम 2 एक बार देखनी चाहिए। अगर आपने आश्रम 1 देखी है तो आश्रम 2 आप ज़रूर देखिए। ज़्यादा स्टार नहीं देंगे, सिर्फ 2.5 से 3 स्टार के बीच में आश्रम 2 को दिए जा सकते हैं। तो ये है फिल्मी पंचायत और मैं हूं आपका डॉक्टर आशुतोष मस्कर।